So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Today is 14th of November 2022. आज 14 नवंबर 2022 है और देखते हैं मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से ग्लोबल सेंटिमेंट्स बनते हैं और किस तरह की डेटा क्रिएशन है और मार्केट में रिएक्शन किस तरह का है जो अभी एक रिसेंट बुलिशनेस देखी गई है. So this is the daily chart of Nifty. So today we are going to start with this Nifty chart. Let's readjust this first. Yes. So this is a Nifty chart first. We are going to analyze for the day. अगर एक ओवरव्यू कहें तो एक जोन क्रिएट हो रहा था हमारा around these levels where Nifty was hovering around this level, right? इस लेवल के आसपास की एक होवरिंग थी और इसके बाद हमने 18,250 के लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से अल्टीमेटली ब्रेक किया. 18,250 यानी कि ये लेवल जो हमारे लिए था एक रेजिस्टेंस का था, पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था और जिसको ब्रेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी ऑन डेली बेसिस. इसके बाद हमने डेली बेसिस पे ग्लोबल क्यूज़ पे जो इन्फ्लेशन डेटा और यूएस में जो सीपीआई डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया और उसने काफ़ी अच्छा बूस्टअप दिया मार्केट को. गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हम अप साइड में क्लोज कर गए. तो 18,250 नाउ दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट strong support for Nifty at least at 18,250. और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिस 18,180 is also one of the strongest support area, right? सो अभी हमारी क्लोजिंग है 18,350 के आसपास. सो एक राउंड फिगर नंबर जो हमारा बनता है 18,300. और जैसे कि सेंटिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे ना, लेट्स सी व्हाट आर द सेंटिमेंट्स एट प्रेजेंट. तो SGX निफ्टी ठीक ठाक क्या कहें, काफ़ी अच्छी ओपनिंग दिखा रहा है यहाँ पे 30 या 40 बेसिस पॉइंट. तो यहाँ से अगर आप 30-40 बेसिस पॉइंट भी ले लेंगे तो एक 18,350 के आसपास की गैप अप ओपनिंग, 350 या 18,400 के आसपास की एक गैप अप ओपनिंग देखनी चाहिए हमें. और उसके बाद मार्केट किस तरह से उन प्राइसेस पे रिएक्ट करता है ये हमें देखना होगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू ओपन अराउंड दिस लेवल, और इसके आसपास की ओपनिंग होनी चाहिए. एग्जैक्ट ओपनिंग कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. और 18,500 इज़ गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस एरिया, 18,500. तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,500 और इसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट हमारा है 18,600 जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है. सो इट मे बी पॉसिबल दैट वी break this 18,600 even today or tomorrow. But remember the thing, it may be possible and I may be wrong and I do have right to be wrong. So मेरे पास वो पूरे अधिकार है कि मैं गलत हूँ मार्केट में, और मार्केट में गलत होना कोई बुरी बात नहीं है. So you should accept that you are not the father of this market, right? You are only a student of this market and you can only be the student of this market, and no one, remember the thing again, no one can be a master of this market, right? So this is so just being a student, a humble student of the market, I would like to see whether market breaks its all time high within 2-3 days or not. अगले 1-2 दिनों में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई, लेट्स सी व्हाट इज द ऑल टाइम हाई. इट्स आई थिंक 18,604 आपको दिख रहा होगा. 18,600 के आसपास का एक ऑल टाइम हाई है निफ्टी में. अभी बैंक निफ्टी में हम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. सो अभी एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं.
निफ्टी में। सो वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू ओपन अराउंड दिस गैप अप 18,400 के ऊपर की लगभग गैप अप ओपनिंग होगी। अगर वहाँ से प्राइस रिट्रेस करता है अप टू दिस 18,350 और 360 और even this 18,300 up to these levels, we can again go upper direction up to this 18,450 and then 18,480, or to be more specific it is 18,500, right? So हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह के रिट्रेसमेंट की होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर। This is the 15-minute chart. So mark it as a gap up area and should wait for at least this level. हमें at least 18,050 के आसपास का वेट करना चाहिए मार्केट को रिट्रेस करने के लिए। So this is the exact 1850 almost where we are going to open. और अगर यहाँ पे हम यहाँ से अगर अपर साइड में जाना शुरू करते हैं सो वी कैन easily touch at least 18,450 level on Nifty or even 18,480 levels, 480 levels. 1850 is a major resistance for for this Nifty. So now let's mark its resistance also. 18,500 is major resistance area. So mark it with red. इसको रेड के साथ मार्क कर लेते हैं। और मेजर रेजिस्टेंस हमारा जो 18,600 के आसपास दिख रहा है आपको, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेक कर सकते हैं अगले 1-2 दिनों में। लुकिंग एट द कंडीशन दैट FIIs आर एक्सट्रीमली बुलिश, लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और साथ में ही DIIs ने भी 600 करोड़ की बाइंग की है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब इस तरह की एक्स्ट्रा बुलिशनेस दिखे बाय FIIs एंड DIIs दोनों में, तो थोड़ा सा एक प्रिकॉशनरी बेल को ऑन कर लेना चाहिए और मार्केट में अपनी अग्रेसिवनेस, जो जैसे आजकल बहुत लोग कॉल लेके जा रहे हैं, सो उस तरह की सेंटिमेंट से बचना चाहिए। हाँ, सेक्टर रोटेशन हो रहा है मार्केट में, और अगर आप सेक्टोरल चीज़ें देखें तो जिस तरह का अपमूव नैस्डैक में मिला था लगभग 7% के आसपास, अपने पिछले 2 सालों का ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट वन डे रिटर्न इसने देखा। 7% का हाइक देखा एक दिन में अपने FIIs डेटा, अपने इन्फ्लेशनरी डेटा के उस CPI डेटा पे स्पेशली। तो एक्चुअली नैस्डैक में बहुत दिनों से स्लगिशनेस थी, और अगर उस स्लगिशनेस को क्रॉस कर रहा है ये, और जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अभी दिख रहे हैं उस हिसाब से आप IT और फार्मा, सो 2 सेक्टर आपके लिए मिलते हैं, IT और फार्मा। तो IT और फार्मा में बुलिशनेस देख सकते हैं हम आने वाले दिनों में, और काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं वहाँ पे। सो दीज आर द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ केप्ट देयर इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्टली ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हम अपने अपर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, अपने जो इसके ऑल टाइम स्विंग हाई था वहाँ से लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर है। और अब जो लास्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन रहा था, यानी कि 41,000, हमारी लास्ट क्लोजिंग है 42,130 की। तो अभी के लिए दिस 42,000 is going to be the major
सपोर्ट एरिया। $42 to $41,950, इसको 41,950 तक का जोन आप क्रिएट करके रख सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में 40-50 पॉइंट्स के मूवमेंट बहुत ही आम होते हैं। और इस तरह के मूवमेंट वो, हालांकि अगर आप कभी कभी देखें तो 5 मिनट की कैंडल पे आपको 300 पॉइंट का अप मूव दिखेगा। तो 42 यानी कि 42,000 से लेके 41,950, 50 पॉइंट की रेंज आप क्रिएट कर सकते हैं सपोर्ट लेवल पे। और 42,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है हमारे लिए हालांकि। तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। So this is what is the condition in Bank Nifty. Support resistance, support is around 42,000 or 41,950. Let's move it a little bit more. $41,950 to 42,000, 42,000 की 50 पॉइंट्स की रेंज क्रिएट करके चल रहे हैं हम, विच इज़ गोइंग टू प्ले एज मेजर सपोर्ट एरिया इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मेजर सपोर्ट एरिया है, राइट। हालांकि 42,000 इज़ अ राउंड फिगर नंबर, तो इस कन्फ्यूजन को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अराउंड दिस। $42,000, सो लगभग वही आएगा, राइट। So 42,000 is major support area and इसके बाद हमारा 500 पॉइंट्स की रेंज बनती है। So 42,500 is the strongest resistance area for Bank Nifty. 42,500 को ब्रेक करते हैं, we can reach up to at least this 42,650 or 680. So these are the सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी। डाउन साइड में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ चीज़ें आती हैं इस तरह की, तो 41,750 तक के सपोर्ट एरिया पे हम पहुंच सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिवनेस आप लेके चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हैज़ ऑलरेडी रन अप अलॉट। मार्केट पहले भी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। ग्लोबल क्यूज़ अगर आप देखेंगे तो SGX निफ्टी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है और US फ्यूचर्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे होंगे। अगर आप डाउ जोन्स या S&P या फिर नैस्डैक देखें तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपको लाइव दिख रही होगी, राइट। और ग्लोबल क्यूज़ में मिक्स्ड क्यूज़ आ रहे हैं। एशियन क्यूज़ में आप हांगकांग की मार्केट एक्चुअली 52 वीक लो गिरी थी, तो वहाँ से कुछ एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है जहाँ पे 3 to 4% का ग्रोथ दिख रही है। शंघाई में ग्रीनरी है और जापानीज़ मार्केट आई थिंक इट्स यस इट्स ओपन, सो हल्की सी हल्का दबाव। बिटकॉइन, सो आवर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। बिटकॉइन में FTX एक्सचेंज जो है, बिटकॉइन पे हालांकि हम ट्रेड तो नहीं करते हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट एक्सचेंजेस विच आर नॉट रेगुलेटेड एट प्रेजेंट। तो एक प्राइवेट एक्सचेंज है US में बिटकॉइन का, जिसका नाम है FTX। उसने बैंक्रप्सी फाइल की है SEC में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो US का है, यानी कि हमारे यहाँ जो काम SEBI करता है वहाँ पे SEC करता है।
सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज कुछ ऐसे है, आई मे बी रॉन्ग। सो FTX एक्सचेंज जो है बिटकॉइन का, उसने बैंक्रप्सी फाइल की है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर इस तरह की बैंक्रप्सी क्रिप्टोज़ में होती हैं और बहुत से फाइनेंशियल्स जो थे क्रिप्टोज़ में इन्वॉल्व थे, जिनका पैसा डूबा होगा, तो वहाँ पे एक लेमन ब्रदर या फिर 2008 काइंड ऑफ एक क्रैश देखा जा सकता है। अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न। बट स्टिल अगर आप इस तरह से भी देखें कि क्रिप्टो से अगर पैसे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट होंगे, तो वो एक मनी इन्फ्यूजन कहीं और भी होगा, तो एक उसका पॉजिटिव साइड भी है। फिर भी हमारे तो लेवल अपने जगह पे ही हैं कि लगभग 13,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंचना चाहिए, जो हमने लगभग 1-2 महीने पहले की एनालिसिस की थी, दैट ऑन पोजिशनल बेसिस at least Bitcoin should touch this. Now let's convert this chart into Bitcoin first. So जो हमारा टारगेट लेवल था कि बिटकॉइन अपने पोजिशनल लेवल पे एटलीस्ट 13,000 का, ये जो ग्रीन एरिया हमने क्रिएट कर रखा है कि 13,000 का एटलीस्ट लेवल टच करना ही चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। और ये हम कहते आ रहे हैं फ्रॉम दीज लेवल्स। आई थिंक when Bitcoin was around this 30,000 or even 36. So 36,000 से एक पोजिशनल बेसिस पे, हालांकि 36,000 से पोजिशनल बेसिस पे हमने यहाँ पे इस चैनल पे रिवील नहीं किया। इस चैनल पे आई थिंक आई वॉज बियरिश हियर ऑन दिस चैनल अबाउट दिस 21,000 था आई थिंक, यस। सो 21 से काफ़ी ज़्यादा नीचे अभी हम हैं। देखना होगा, बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड और अदर्स में भी थोड़ी सी कमी देखी गई है, हालांकि अभी भी 4 से ऊपर है, तो एक कंसर्न तो रहेगा ही, लेकिन वो डिपेंड करेगा यूएस की आने वाली फेडरल मीट पे। और जो अच्छी चीज़ है आपको दिख रही होगी, डॉलर इंडेक्स इज़ अराउंड 106, तो जो 110 के ऊपर चल रहा था, 108, 9, 10 के ऊपर चल रहा था, अब वो काफ़ी कुछ कूल डाउन होके 106 के आसपास आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स का नीचे जाना हमारे लिए अच्छा है। रुपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अब 80 के आसपास हो चुका है, तो ये सब थोड़ी पॉजिटिव क्यूज़ हैं जो हमें ऊपर जाने के लिए टेम्प्ट करते हैं, but not with an over aggressiveness. So these are the levels in Nifty, Bank Nifty and global cues as of today, and I hope you are learning something from this channel. और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है, सो द लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, यू कैन ईजीली एंड फ्रीली ज्वाइन, जहाँ पे हम टाइम पे अपने लाइव ट्रेड आइडियाज़ शेयर करते हैं। So that's it for today. Thank you very much.